वेलकम टू श्री राम कोचिंग क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन करेंगे। थर्ड, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये चीज़ बताएंगे। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इनके रेशियो देखेंगे। जैसे इक्वेशन है 3y2x प्लस 5/3y और इक्वल के बाद 7 है तो माइनस का 7 लिखेंगे इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y और प्लस के 14 है इक्वल के बाद में, तो पहले लिखेंगे तो माइनस के लिखेंगे 14 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पे A1 की वैल्यू 3/2, B1 की 5/3, C1 की -7, A2 की A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 की 9, B2 की माइनस का 10, C2 की माइनस के 14। अब इनके रेशियो चेक करेंगे। A1/A2 और B1/B2, C1/C2। A1/A2, A1 की वैल्यू 3/2 अपॉन A2, A2 की वैल्यू 9। B1/B2, B1 की 5/3 अपॉन B2, B2 की माइनस के 10। C1/C2, माइनस के 7 अपॉन माइनस के 14, माइनस के 7 अपॉन माइनस के 14। इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 अपॉन की जगह मल्टीप्लाई लगा के इस नंबर का रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। जैसे 9/1 है तो 1/9, 5/3, ऐसे ही अपॉन की जगह मल्टीप्लाई लगा के फिर नंबर को पलट देंगे। 10/1 है तो 1/10 इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन माइनस के 14, 3 3 या 9 तो 1/3 या 6 और 5 से 10 काट दें, 5 2 या 10, ऊपर आएगा माइनस का 1 और 3 2 या 6 अपॉन 7 1 या 7, 7 2 या 14, 1/2। तो ये A1 और A2 और B1 और B2 इनके रेशियो इक्वल नहीं है। ये माइनस का है 1/6 और ये 1/6 है प्लस का। तो A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तब लाइंस कैसी होंगी? तब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब कि एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। जब सॉल्यूशन रहेगा तब हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। इसका आंसर लिख देंगे कंसिस्टेंट। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 है 5x माइनस का 3y और इक्वल के बाद में 11 है तो इक्वल से पहले लिखेंगे तो माइनस के 11 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस 6y और इक्वल के बाद माइनस के 22 है तो अपन इक्वल से पहले लिखेंगे तो प्लस के लिखेंगे 22 इक्वल टू 0। इक्वेशन 7। अब इसमें देखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 तो A1 ये वैल्यू रहती है A1 की, ये रहती है B1, ये रहता है C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2। ऊपर वाले 1 1 1 रहते हैं, नीचे वाले में 2 2 2 रहता है। तो A1/A2 यानी कि 5/10, 5/10। B1/B2 यानी कि माइनस का 3/6, C1/C2 माइनस का 11/22। ये 5 की टेबल में आ रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 या 10, ये 3 से कट जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 या 6 और 11 1 जा 11, 11 2 या 22। ये आया माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2,
तो ये लास्ट वाला भी माइनस का 1/2, यानी तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जब तीनों इक्वल होंगे तब लाइंस कैसी होंगी, तीनों इक्वल होंगे तब लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन निकलेगी, तब सॉल्यूशन कितने बनेंगे, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे तो सॉल्यूशन भी मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन के बारे में लिख देंगे कि मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब इसमें कंसिस्टेंट के इनकंसिस्टेंट है ये बताना है। तो जब सॉल्यूशन है तब बोलेंगे कंसिस्टेंट। इसका भी आंसर कंसिस्टेंट ही लिखेंगे। ये थर्ड वाले का भी कंसिस्टेंट, इसमें भी एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है तब कंसिस्टेंट। इसमें भी सॉल्यूशन बहुत सारी मैनी सॉल्यूशन है तो इसका भी कंसिस्टेंट लिखेंगे। सॉल्यूशन नहीं होगा उसमें लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, जैसे ऑप्शन थर्ड है। ऑप्शन फिफ्थ 4/3x + 2y और इक्वल के बाद में 8 है तो -8 = 0। सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12, तो इक्वल के बाद प्लस का है तो इस साइड लिखेंगे तो -12 = 0। इक्वेशन सेकंड। इसमें चेक करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इन्हें चेक करेंगे तो A1/A2, A1 की वैल्यू 4/3, A1/A2 की 2, B1/B2 यानी 2/3, C1/C2 यानी -8/-12। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन की जगह मल्टीप्लाई लगा के इस नंबर को पलट देंगे। ये 2/1 है, इसे लिख देंगे 1/2। या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 4/3 2 या 6, 2/3 और -8/-12, 2 2 या 4 और 2 3 या 6, ये 2/3। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 2 या 8 और 4 3 या 12। ये भी A1/A2, B1/B2 C1/C2 इक्वल आ रहे हैं। जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों के रेशियो जब इक्वल आते हैं तब लाइन कोइंसिडेंट रहती हैं। इसमें भी लगाएंगे लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी तब सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होंगे। और जब सॉल्यूशन रहते हैं तब आंसर में लिखेंगे कंसिस्टेंट। इसका भी आंसर है कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे लाइन पैरेलल लाइन्स है अगर, तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इंटरसेक्ट करती नहीं है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहता उनमें। तो कॉमन पॉइंट जब नहीं रहेगा तब सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। सॉल्यूशन नहीं होंगे तब बोलेंगे अपन इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन अगर है तब बोलेंगे कंसिस्टेंट।